बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एनालिसिस लेसन ए। तो स्टूडेंट्स 13.4 तक हमारी पिछली वीडियो में क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे, तो आज हम 13.5 से स्टार्ट करेंगे। तो जी हमारा क्वेश्चन है द एक्सपीरियंस ऑफ अ हाउस एजेंट दैट ही कैन प्रोवाइड सुटेबल अकोमोडेशन फॉर 75% ऑफ द क्लाइंट हु विल कम टू हिम। If on a particular occasion 6 clients approach him independently, calculate the probabilities that less than 4 clients will get satisfactory accommodation, exactly 4 clients will get satisfactory accommodation, and third one is at least 5 clients will get satisfactory accommodation. ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारे पिछले क्वेश्चंस के साथ बहुत रिलेट कर रहा है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक हाउस एजेंट है, उसका एक्सपीरियंस है कि वो सुटेबल अकोमोडेशन यानी कि एक सही रिहाइश, एक सुटेबल रिहाइश जो है वो 75% जो है वो क्लाइंट्स को देता है जो उसके पास आते हैं। अब वो कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर ओकेजन है, उसमें 6 क्लाइंट्स उसके पास इंडिपेंडेंटली आ रहे हैं, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं कि लेस देन 4 क्लाइंट्स विल गेट सेटिस्फैक्टरी अकोमोडेशन, यानी कि 4 क्लाइंट जो है वो उसके पास, जो लेस देन 4 क्लाइंट्स, 4 से कम क्लाइंट्स उसके पास जो है वो सेटिस्फाई हुए हैं उसकी दी गई रिहाइश से। यहाँ और सेकेंड वन है कि एग्जैक्टली 4 क्लाइंट्स, यानी कि एग्जैक्ट जो 4 क्लाइंट्स है ना वही सेटिस्फाई हुए हैं, और यहाँ पर एटलीस्ट 3 क्लाइंट्स, एटलीस्ट का वही कंसेप्ट हमारा लगेगा और फिर इस तरह हमारे सोल्यूशंस निकल आएंगे। अच्छा जी, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 13.5 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है 3/4। अब 3/4 यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन था कि उसने सुटेबल अकोमोडेशन, उसने 75% ऑफ क्लाइंट यानी 75% क्लाइंट्स को उसने जो है वो रिहाइश दी है। तो वहाँ पर हमारे पास 75% को जब हम कैलकुलेटर पर फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो हमारे पास 3/4 आंसर आ जाएगा। और उसके बाद सिंपली हम लोगों ने इसका फेलियर निकालना है, और फेलियर हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी होता है, तो हमारे पास फेलियर आ जाएगा। और हमारे पास एन जो है वो हमारे पास 6 यहाँ पे है। यहाँ पर जो उसने हमें कहा है कि लेस देन 4 क्लाइंट्स, यानी कि 4 से हमने कम बताना है। लेस देन और इक्वल टू 4 नहीं है, लेस देन 4 है, यानी कि सिर्फ 4 से कम बताना है। इसका मतलब हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 0 की, 1 की, 2 की, 3 की, बस। लेस देन 4 है यानी 4 से कम है, 4 इक्वल टू नहीं है, 4 हम ऐड नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ 3 तक इसकी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। अब यहाँ पर सिंपली हमने प्रोबेबिलिटीज निकालनी है थ्रू कॉम्बिनेशन मेथड, और फिर उसके बाद इन सबको एडअप कर देना और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, तो हमने इस तरह इसकी सबकी प्रोबेबिलिटीज निकाल देनी है थ्रू कॉम्बिनेशन मेथड। यहाँ पे 0, 1, 2, 3 इन सब की हमने प्रोबेबिलिटीज निकाल ली है यहाँ पर, और अब इन सबको हमने ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। हमने इन सबको ऐड कर लिया है और हमारे पास इसका आंसर आ गया, सिंपल। सेकेंड हमारे पास था कि एग्जैक्टली 4 क्लाइंट्स विल गेट सेटिस्फैक्टरी अकोमोडेशन। इसमें हमारे पास एग्जैक्टली 4 है, यानी कि हमारे पास हमें ना लेस देन है ना 4 देन है, हमने एग्जैक्टली 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर Px इज इक्वल्स टू 4 होगा, हमने 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है थ्रू कॉम्बिनेशन मेथड और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जिसको हमने सॉल्व कर लिया और हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास थर्ड पार्ट है, एटलीस्ट 5 क्लाइंट्स विल गेट सेटिस्फैक्टरी कमोडिटीज। तो यहाँ पर हम लोगों ने एटलीस्ट वाला मेथड लगाना है। एटलीस्ट का हमारे पास हमने पीछे ही बताया था कि एटलीस्ट मींस मिनिमम मगर लार्जर देन द गिवन नंबर, लार्जर प्रोबेबिलिटी, यानी कि 5 अगर हमारे पास गिवन प्रोबेबिलिटी 5 है तो हमने इससे ज्यादा बतानी है, और टोटल हमारे पास जो है वो 6 ट्रेल्स हैं। तो इसका मतलब है कि हमने 5 से ज्यादा बतानी है और 5 को भी ऐड करना है। तो हमारे पास होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और 6, यानी कि हमने 5 और 6 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और फिर उसको ऐड कर देना और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जी सिंपली हम लोगों ने इसको इनका प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 निकाला है और इन दोनों को ऐड किया और हमारे पास आंसर आ गया। तो जी बी पार्ट है हमारा, द इंसिडेंस ऑफ एन ऑक्यूपेशनल डिजीजेस इन एन इंडस्ट्री इन सच दैट द वर्कर्स हैव 20% चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 वर्कमैन नॉट मोर देन 2, 4 और मोर देन विद कैच द डिजीज। अच्छा जी, अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक डिजीज है इंडस्ट्री में, वहां पर 20% चांस है कि जो वर्कर्स हैं वो सफर कर लें इस डिजीज से। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब हम प्रोबेबिलिटी बताएं कि आउट ऑफ 6 वर्कमैन नॉट मोर देन 2, एक इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और एक हमने निकालनी है 4 और मोर देन विल कैच द डिजीज। ठीक है, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास जो गिवन डेटा है उसमें प्रोबेबिलिटी हमारे पास 20% है, क्वेश्चन में गिवन है। तो 20% को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारे पास 1/5 आ जाएगा, और उसी का फेलियर हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी करेंगे तो हमारे पास 4/5 आ जाएगा, और जो n है हमारे पास वो 6 है।
अब यहाँ पर वो हमें कह रही है कि नॉट मोर देन 2, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नॉट मोर देन 2, अब मोर देन 2 लिखा होता है इसका मतलब कि हमने 2 से ज्यादा करना है। नॉट मोर देन सिंपल इसका मीनिंग है कि हमने 2 से ज्यादा नहीं करनी, यानी 2 से पीछे वाले जितने भी हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किस किस की, हमारे पास 6 ट्रेन्स है तो उसमें हमारे पास 0 फर्स्ट आ जाएगा, फिर 1 एंड देन 2, यहाँ तक 2 तक। नॉट मोर देन 2, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम। और इसमें हम लोग 2 को भी ऐड करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी इक्वल टू या कोई ऐसा साइन हमारे पास नहीं लगा हुआ। तो इस तरह हम तो जी बस हम इन सब का, तो स्टूडेंट्स हम लोग सिर्फ इनका प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे थ्रू कॉम्बिनेशन मेथड। सिंपली हमने 0 का निकालेंगे, 1 का निकालेंगे, 2 का निकालेंगे और इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। हाँ जी, तो सिंपली हम लोगों ने 0, 1, 2 की प्रोबेबिलिटी निकाल दी है और इन सबको ऐड किया और हमारे पास ये आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 और मोर विल कैच द डिजीज। इट मीन्स कि 4 और मोर, यानी कि 4 भी ऐड होगा और 4 से ज्यादा जितने भी हमारे पास ट्रेल्स गिवन है, 4 और 4 से ज्यादा जो होंगे उनका वो कह रहे हैं कि उन्होंने डिजीज जो है वो सफर कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी हम किस किस की बताएंगे, 4 की, 5 की और 6 की। यहाँ पर सिंपली हम लोगों ने ऊपर वाला मेथड यूज करना है। 4, 5, 6 की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है थ्रू कॉम्बिनेशन मेथड। हमारे पास इन सबको हम लोग ऐड करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। जिस तरह हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास, इफ 8 कॉइन्स आर टॉस्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 3 हेड एटलीस्ट 6 हेड। अगर हम 8 कॉइन जो है वो टॉस करें तो हमने बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एग्जैक्ट जो है वो 3 हेड्स ही आए या फिर एटलीस्ट 6 हेड आए। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो गिवन डेटा है वो है प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 है, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट, हेड से रिप्रेजेंट करें। और यहाँ पर हमारे पास क्यू जो है वो जो फेलियर है वो 1/2 है। ऑब्वियसली जब हम लोग कॉइन टॉस करते हैं तो उसमें से 2 पॉइंट या तो हेड आता है या तो टेल आता है, तो इसका तो प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होती है। और हमारे पास एन जो है वो 8 है। एग्जैक्टली 3 हेड्स, एग्जैक्टली 3 हेड्स पे हम लोग सिंपली हम लोगों ने एग्जैक्ट जो है वो 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है। इट मीन्स के पी एक्स इज इक्वल्स टू 3, यानी कि 3 की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप लोगों ने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते रहना है और आपके आंसर्स आते रहेंगे। यहाँ पर हमने 3 की प्रोबेबिलिटी निकाल दी और हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है एटलीस्ट 6 हेड। एटलीस्ट 6 हेड की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एटलीस्ट मींस लार्जर देन द गिवन प्रोबेबिलिटी। तो 6 हमारे पास गिवन प्रोबेबिलिटी है, इट मींस हमने 6 से ज्यादा बताना है और हमारे पास 8 तक जो है, एन जो हमारे पास 8 है यानी 8 तक हमने 6 से ज्यादा बताते रहना है। तो 6, 7 और 8 की हम लोग प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करेंगे। यहाँ पर 6, 7, 8 की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उनको सबको उन तीनों को ऐड करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। Next question is, if you toss a fair die 5 times, what is the probability that you will get no even number? यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर हम 5 टाइम एक फेयर डाई को टॉस करें तो वो कह रहे हैं कि आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप लोगों के पास कोई इवन नंबर ना आए। तो जी अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा हमारे पास प्रोबेबिलिटी 3/6 है। वो इस तरह क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नो इवन नंबर की, यानी कि जिसमें इवन नंबर ना हो। नो इवन नंबर इट मीन्स कि हमने ऑड नंबर की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो अगर प्रोबेबिलिटी हमने ऑड नंबर की फाइंड करनी है तो इट मीन्स कि ऑपोजिट उसका इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन होगी। अब एक डाई में 6 आउटकम्स होते हैं, हमारे पास 3 जो होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, 3 ऑड नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2, 4 और 6 जो है वो हमारे पास इवन नंबर्स हैं और हम लोगों ने इसकी प्रोबेबिलिटी लिखी है 3/6 और इसकी कटिंग होकर ये फर्दर हमारे पास 1/2 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास फेलियर 1 माइनस पी करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा और एन हमारे पास 5 गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमने नो इवन नंबर फाइंड करना है, यानी कि इवन नंबर कोई है ही नहीं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो x इज टू 0, इट मीन्स हमने 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम लोग कॉम्बिनेशन के थ्रू 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो जी हमारे पास इसका आंसर 1/32 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने 5 कॉम्बिनेशन 0 किए, 0 की प्रोबेबिलिटी निकाली है और हमारे पास यहाँ पर 1/32 इसका आंसर आ गया है। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13.7, इन 3 थ्रोज विद अ पेयर ऑफ डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग डबल इट एट लीस्ट 1। जी यहाँ पर उन्होंने हमें कहा है कि 3 थ्रोन्स हुई है अ पेयर ऑफ डाई की 3 थ्रोन उन्होंने की है, यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टाइम्स है वो हमारे पास 3 है और यहाँ पर पेयर ऑफ डाई जो है वो इस बार थ्रो किया गया है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग डबल इट एट लीस्ट 1। हमने डबल इट्स की बतानी है प्रोबेबिलिटी कि वो एटलीस्ट 1 बार वो सब में आए।
अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 6/36 थी। वो इस तरह क्योंकि यहाँ पर पेयर ऑफ अ डाई हमारे पास थ्रोन हुआ है। अब पेयर ऑफ डाई में हमारे पास टोटल 36 सैंपल्स होते हैं और यहाँ पर 6 हमारे पास डबल एट से आए हैं। डबल एट्स हमारे पास जो होते हैं वो 1 by 1 2 2 पेयर ऑफ अ डाई में हमारे पास ये डबल एट्स आते हैं और ये हमारे पास 6 है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी 6/36 आ जाएगी और इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो क्यू है फेलियर जो है वो 5/6 आ जाएगा। 1 - p करेंगे और हमारे पास जो n है वो हमारे पास 3 है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमने निकालनी है एटलीस्ट 1 डबल एट की। यहाँ पर अगर हम लोग दूसरा मेथड यूज करते हैं उसमें हमारे पास एटलीस्ट 1, इट मींस 1 से ज्यादा हमने बताना है, तो यहाँ पर हमें 1 2 3 इन तीनों के प्रोबेबिलिटीज निकाल के इनको ऐड करना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग शॉर्ट पार्ट करें, इसका अल्टरनेट पार्ट करें, तो यहाँ पर हम लोग 1 माइनस नो डबल एट कर देते हैं, इसका ऑपोजिट कर देते हैं, नो डबल एट करेंगे तो हमारे पास इट मीन्स कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग x इज इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी थ्रू कॉम्बिनेशन निकालेंगे और फिर इसमें से हम लोग 1 को माइनस कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जी 0 की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, उसमें से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13.7 का बी पार्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एन एस इन फर्स्ट ओनली ऑफ 2 सक्सेसिव थ्रो विद एन ऑर्डिनरी डाई। यहाँ पे उन्होंने हमें कहा है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एस की फर्स्ट ओनली ऑफ 2 सक्सेसिव थ्रो, यानी कि लगातार जो है हमारे पास हमने 2 थ्रो किए हैं लेकिन सिर्फ फर्स्ट थ्रो में जो है वो एस आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करिए। यहाँ पे जो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 1/6 होगी और क्यू हमारे पास 5/6 होगा। 1/6 में 1 में से 1/6 माइनस करेंगे 5/6 आ जाएगा और हमारे पास जो एन है वो 3 है। तो 2 सक्सेसिव का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय फेलियर होता है। तो फेलियर को प्रोबेबिलिटी से, यानी कि 2 लगातार 2 थ्रोन हुई है तो उसमें से वो कह रहे हैं कि सिर्फ फर्स्ट वाली जो है ना कि उसी की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करी है, तो हम लोग इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 13.8 है हमारे पास। अ मशीन प्रोड्यूस अ पार्ट विच आर ग्रेडेड A to B अकॉर्डिंग टू फिनिश एंड द प्रोपोर्शन ऑफ A to B इज वेल एस्टैब्लिश्ड एट 2:1। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑब्टेनिंग 0 1 2 3 4 5 पार्ट ऑफ फिनिश A इन अ सैंपल ऑफ 5। यहाँ पर मशीन ने कुछ पार्ट्स जो है वो प्रोड्यूस किए हैं और उसको अकॉर्डिंग टू फिनिशिंग उसके जो है वो हमारे पास उन्होंने ए और बी से उसको ग्रेडेड करना है, उसको ए और बी से ग्रेडेड करना है। वहाँ पर हमारे पास प्रोपोर्शन जो है वो 2:1 का है और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। वहाँ पर हम ऑब्टेन करें 0 1 2 3 4 5 पार्ट ऑफ फिनिश ए इन ए सैंपल ऑफ 5। 5 सैंपल्स हमें जो दिए गए हैं उनमें उन्होंने कहा है कि हमने इतने पार्ट्स की जो है ना प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है। यहाँ पर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 है और जो हमारा फेलियर वो 1/3 है। यहाँ पर 2/3 हमारे पास इस तरह है क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में गिवन रेशो थी वो 2:1 थी और वो यहाँ हमारे पास ए जो था वो 2 था और बी 1 था। और जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है यानी कि उन्होंने ग्रेड ए के हम लोगों ने सैंपल जो है वो हमने फाइंड करने हैं, तो जाहिर सी बात है प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास जो होगा वो ए से हम डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हमने टोटल रेशो जो होता है वो हमारे पास 3 है और 1 से हम करेंगे तो ये 2/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी और यहाँ पर क्यू जो है वो हमारे पास 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग ऑब्टेनिंग वैल्यूज़ को जो है हम लोग डिनोट कर देते हैं वैल्यूज़ ऑफ एक्स से और इस तरह हम लोग इन सब की जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करेंगे थ्रू कॉम्बिनेशन मेथड और फिर हमारे पास इनका आंसर आ जाएगा। हमारे पास ये सारे इसके आंसर्स आ जाएंगे। हमने 0 1 2 3 4 5 की प्रोबेबिलिटीज़ निकाली और ये हमारे पास जो है वो आंसर इसके आ जाएंगे। A rat has 5 choices of alternate route in order to reach a food box. If it is true that for each choice the odds are 2-1 in favor of a correct pathway, what is the probability that the rat will make all of its choices correctly? None of its choice correctly, at least one of its choice correctly, at least 2 of its choice correctly. अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारा। A rat has 5 choices of alternate routes in order to reach a food box. If it is true that for each choice the odds are 2-1 is favor of the correct pathway, what is the probability that the rat will make all of its choices correctly, none of its choice correctly, at least one of its choice correctly, and at least 2 of its choice correctly? यहाँ पर उन्होंने हमें कहा है कि 5 choices हैं एक माउस के पास, एक रैट के पास,
कि वो जो है उसके पास अल्टरनेट रूट्स हैं, यानी डिफरेंट रूट्स हैं उसके पास इन ऑर्डर टू रीच द फूड बॉक्स। फूड बॉक्स के पास पहुंचने के लिए उसके पास काफ़ी सारे जो हैं वो रास्ते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप इफ़ इट इज़ ट्रू दैट फॉर ईच चॉइस द ऑड जो हमारे पास लाइक ऑड रास्ते जो होंगे और 2 और 1 इन फेवर, जो और रास्ते होंगे वो उसके फेवर में होंगे कि वो करेक्ट पाथवे पे जा रहा है। तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ऑल ऑफ इट्स चॉइस आर करेक्टली, लाइक वो जिस चॉइस पे जिस रूट पे जा रहा है वो सब ठीक है। नन ऑफ इट्स चॉइस करेक्टली, कोई भी उसकी चॉइस जिस रूट पे वो जा रहा है वो ठीक नहीं है। एटलीस्ट वन ऑफ इट्स चॉइस, कोई से एक उसकी चॉइस सही है, या एटलीस्ट 2 इट्स चॉइस करेक्टली, कोई से उसकी 2 जो है वो चॉइसेस जो है वो सही है। अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हमारे पास n जो है वो 5 है, और प्रोबेबिलिटी यानी कि करेक्ट पाथवे की जो प्रोबेबिलिटी है वो वहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में हमें गिवन था 2 to 1 इन फेवर ऑफ करेक्ट पाथवे, यानी करेक्ट पाथवे की जो रेशो थी वो 2 to 1 थी, 2 to 1 थी, इट मीन्स 2:1 थी। तो 2:1 इट मीन सम ऑफ रेशो हमारे पास 3 आ जाएगा, और उनमें से करेक्ट पाथवे हमने 2 जो 2 था वो करेक्ट था, तो हम लोगों ने 2/3 इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, और जो हमारे पास क्यू है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी होगा, तो हमारे पास फेलियर आ जाएगा 1/3। यहाँ पर है कि उसकी सारी की सारी चॉइसेस जो है वो बिल्कुल सही थी। इट मीन्स कि हमारे पास 5 की 5 जो चॉइसेस थी उसने सही की हैं। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू जो होगा हमारे पास 5 आ जाएगा। हमने 5 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये तो हम कम्बिनेशन के थ्रू हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसकी कोई भी चॉइस जो है वो सही नहीं हुई, कोई भी उसका पाथ और कोई भी रूट उसका सही नहीं था। इट मीन्स p x इज इक्वल्स टू हमारे पास 0 आ जाएगा। हमने 0 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कि एटलीस्ट वन ऑफ इट्स चॉइस करेक्टली। तो एटलीस्ट का होता है लार्जर देन द गिवन प्रोबेबिलिटी। गिवन प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 है, हमने 1 से ज़्यादा की जितनी भी हमारे पास प्रोबेबिलिटीज होंगी हमने उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और फिर इन सबको ऐड करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इट मीन्स अगर 1 है तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 से ज़्यादा हमने बतानी है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। हम इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इन सबको ऐड करेंगे और हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, तो अगर हम इन सब की प्रोबेबिलिटीज निकालती हैं तो हमारे पास ये हमारा आंसर जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम इसका अल्टरनेट पार्ट यूज़ करेंगे। अल्टरनेट पार्ट में हमारे पास हो जाएगा, अगर हम इसका अल्टरनेट जो मेथड है वो यूज़ करें तो हमारे पास 1 माइनस, यहाँ पर हमारे पास एटलीस्ट वन ऑफ इट्स चॉइस करेक्टली है। एटलीस्ट 1 का वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ पर हम लोग उसका ऑपोजिट लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 0 हो जाएंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर उसने कोई भी इसकी चॉइसेस जो है वो करेक्ट नहीं हुई, यहाँ पर नो करेक्ट चॉइस आ जाएगा। और हम लोगों ने यहाँ पर इट मीन्स कि हमारे पास p x इज इक्वल्स टू 0 होगा। हमने 0 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और फिर इसमें से 1 को माइनस कर देना है। हमने 0 की प्रोबेबिलिटी ऊपर निकाल दी थी और बस इसमें से हमने 1 को माइनस करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस 1 2 43, इसको हम माइनस करेंगे, हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.995884। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a random variable x is believed to follow a binomial distribution. If probability x is equals to 0 is 243/1024, then find the probability of x is equals to 3. ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास वो कह रहे हैं कि एक रैंडम वेरिएबल x का एक रैंडम वेरिएबल है, उसने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, उन्होंने इक्वेशन दी हुई, उसकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको फॉलो करते हुए उसके पास जो 0 प्रोबेबिलिटी है ना, 0 x इक्वल्स टू 0 है, उसका ये आंसर आया है। तो आप भी इसी को फॉलो करते हुए हमने जो है वो x इज इक्वल्स टू 3 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकालना है। अकॉर्डिंग टू पैरामीटर हमारे पास जो n है हमारे पास वो हमारे पास 5 होता है। यहाँ पर ये हमारे पास n होता है और ये प्रोबेबिलिटी होता है, और ये x ये रैंडम वेरिएबल होता है। यहाँ पर जो होता है x की वैल्यूज लगती होती है। तो इस पैरामीटर में हमारे पास जो n है वो 5 आ गया है। प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पर अननोन है, हमने प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हुए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 को हमने फाइंड करना है। यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 गिवन है। अगर हम लोग इसको ओपनली लिखते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 को ओपनली लिखते हैं तो हमारे पास ये इसका आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा। 5 कॉम्बिनेशन 0 जो हमारे पास होता है वो हमारे पास 1 होता है और इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, जाहिर सी बात है 0 की पावर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इसकी भी कोई नहीं है। इट मीन्स के Q5 इज इक्वल्स टू हमारे पास Q की पावर 5 है, ये हमारे पास 243/1024, इसकी वैल्यू Q5 की पावर ये है। तो अगर हम लोग इसकी यहाँ पर हम लोग ऐसी वैल्यू लिखें जिसकी
पावर 5 हो तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो हम लोगों ने कैलकुलेटर पे इसकी पावर निकालनी है। इसको फाइंड करने के लिए हम सिंपली देखेंगे कि 243 अब हमारे पास है, तो 243 हम लोग पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, और साथ पावर उसकी 5 कैलकुलेटर पे हम लगाकर चेक करते रहेंगे कि कौन सी पावर है, 2 की पावर है जिसका 243 आंसर आता है। हम देखेंगे कि 2 की पावर 5 करो तो ये आंसर आता है, 3 की पावर 5 करो तो ये आंसर आता है, 4 की पावर 5 करो तो ये आंसर आता है। कौन सी पावर है जिसको कौन सी वैल्यू है जिसकी पावर 5 हो तो हमारे पास ये आंसर आता है। हम कैलकुलेटर पे इसको चेक करेंगे। तो जी यहाँ पर हमने 3 की पावर 5 लिए तो हमारे पास 243 आंसर आया, विच मीन्स कि हमारे पास 3 की पावर 5 और 4 की पावर 5 लिए तो हमारे पास 1024 आंसर आ गया। इट मीन्स कि यहाँ पर 3/4 की पावर 5 ली गई है। यहाँ पर 3/4 हमारे पास जो है वो Q है, और हम लोगों ने इसी के अकॉर्डिंग हमने प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी, अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो 1 माइनस Q होता है। तो यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, फेलियर भी गिवन है, और हमारे पास n भी गिवन है, विच मीन्स कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। इसको सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे थ्रू कॉम्बिनेशन मेथड और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।